हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एसक्यूएल में जो कमांड्स होती हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें मुख्यतः 4 प्रकार की कमांड्स होती हैं जिसको हम लोग डीटीएल, डीएमएल, टीसीएल और टीसीएल भी कहते हैं। ये जो कमांडें हैं इसका प्रयोग हम लोग एसक्यूएल में मुख्यतः करते हैं जब किसी टेबल को हम लोगों को क्रिएट करना होता है, बनाना होता है। तो उसमें हम लोग इन कमांडों का किस तरीके से प्रयोग करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है कि जो डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज है इसमें आपका जो पहला है क्रिएट। डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज का प्रयोग हम लोग एसक्यूएल में किसी भी स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए बनाते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है स्कीमा से। स्कीमा का मतलब है कि जैसे कि हम उसका जो बैकग्राउंड, उसमें कितनी रो होनी चाहिए, कितने कॉलम होने चाहिए, उस पर डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे। तो इसमें हम लोग इस स्ट्रक्चर को किस तरीके से बनाएंगे, उसमें मुख्यतः कमांड है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और रीनेम। तो क्रिएट को देख लेते हैं। क्रिएट का मुख्यतः प्रयोग करते हैं जब किसी स्ट्रक्चर को बनाना होता है तो उसको हम किस तरीके से बनाएं, कितनी उसमें रो हो, कितने उसमें कॉलम हो, तो वो काम जो है क्रिएट करता है। उसके बाद अल्टर जो है, अल्टर का काम है कि उसमें अगर हमको किसी रो को बढ़ाना हो, घटाना हो, तो ये सब जो काम है वो अल्टर का काम है। इसके बाद ड्रॉप। ड्रॉप कमांड जो है किसी स्ट्रक्चर को हटाना हो, मतलब मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर बनाया, वो स्ट्रक्चर गलत है, वो सही नहीं है, तो अगर उस स्ट्रक्चर को हमको हटाना होगा तो वहाँ पे हम लोग ड्रॉप कमांड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ट्रंकेट, ट्रंकेट कमांड का प्रयोग हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को रिमूव करने के लिए किया जाएगा। रिमूव करने का मतलब ये होता है कि जैसे उसमें जितनी भी रो है, जितने भी कॉलम हैं, जितनी भी उसमें एंटिटी या भरी जाएंगी या एट्रीब्यूट्स भरे जाएंगे, तो उसको किस तरीके से सेट करना है, तो वो सब जो चीज़ें हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो वो रिमूव के द्वारा, ट्रंकेट के द्वारा वो हमको उसको हम कर सकते हैं। उसके बाद आपका है रीनेम। रीनेम से जैसे कि हमको टेबल का नाम या उस स्ट्रक्चर का नाम, अगर हम लोग कोई टेबल बना रहे हैं तो वो किसी कॉलेज की टेबल बना रहे होंगे, किसी कंपनी के टेबल बना रहे होंगे, किसी न किसी का टेबल बना रहे होंगे, तो उसको रीनेम देना, उसका नाम देना कि उस टेबल का ये नाम है, वो नाम है, तो ये काम हम लोग रीनेम से कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग डीडीएल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो कमांड्स कह रहा है डीडीएल की कौन कौन सी कमांडें होती हैं। तो डीडीएल मुख्यतः किसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ज़रूरी है। डीडीएल का प्रयोग हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किया जाता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई कोरियर वाला हो, तो कोरियर वाले अगर हो तो कोरियर कहीं उसका पर्सनल एक शॉप होगा, होगा कि नहीं होगा, कि अगर उसको डेटा को अगर रखना होगा, इसको कोरियर या पार्सल को रखना होगा, तो उसका एक कहीं ना कहीं जगह होगा निश्चित, कि इस जगह में उतने उसके कोरियर या पार्सल जो भी उसके पास आते हैं वो उसको वहाँ से रखता है और फिर उसके बाद क्या करता है, उसको डिलीवर करता है। तो जहाँ उस चीज़ को क्या करता है, रखता है कोरियर वाला, जहाँ उस बॉक्स को रखता है या फिर उस जगह पे बनाता है, तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा, आपका डीडीएल की तरह ही हो जाएगा कि वहाँ पे आपने उसको क्या किया, क्रिएट किया, उस जगह को क्रिएट करवाया कि उसका वहाँ पे अपना डेटा क्या कर सकते हैं, आप को रख सकते हैं। इसके बाद है अगला चीज़ आपका DML। तो DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि डेटा को आप क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकें। मैनिपुलेट का मतलब होता है कि उसमें आप जो डेटा में एंट्री है, डेटा जो एंट्री है डेटा की, वो उसमें आप क्या कर सकते हैं, टेबल के अंदर भर सकें। इसमें आपका पहला क्या है, सेलेक्ट। सेलेक्ट से मतलब है कि जो डेटा है आप उसको सेलेक्ट कर सकें।
कि कोई रो है, कोई कॉलम है, उस रो में जो आपका डेटा है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक उसमें इंसर्ट। इंसर्ट अगर आपको डेटा करना है तो इंसर्ट कर सकते हैं उस डेटा को। अपडेट करना, अपडेट का मतलब अगर कोई डेटा को अपडेट करना है तो वो भी आप उसमें कर सकते हैं। किसी डेटा को डिलीट करना हो रो में से या कॉलम में से तो आप उस डेटा को क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये काम है आपका DML का। DML तभी काम करेगा जब तक आप DDL न बनाए, तब तक आपका DML काम नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी स्ट्रक्चर को पहले बनाने के लिए आपको DDL की बहुत ज़रूरत है। DDL जब तक आप नहीं बना पाएंगे तब तक आप DML का काम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपका आता है DCL। DCL का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब है कि जैसे कि अगर कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है, तो ऑफिस के अंदर अनेक एम्प्लॉय होते हैं। तो उसके अंदर कुछ ऐसी पोस्टें होती हैं जो उस डेटाबेस पे या डेटा पे क्या करते हैं, उसको नज़र रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मैनेजर है तो सारे एम्प्लॉय के जो सैलरी है या जो भी अकाउंटेंट होते हैं वो सबकी सैलरी के खातों में डालते हैं। उनके लिए यूज़र ID, ईमेल ID या पासवर्ड जो भी कुछ होता होगा वो उनको मिलता है। तो जैसे कि अगर वो किसी कंपनी को छोड़ देते हैं तो उनको कंपनी के गाइडलाइन, उनको कंपनी के सारे चीज़ पता होता है, कंपनी का सब कुछ पता होता है। तो किसी कंपनी से जब वो छोड़ देते हैं कंपनी को, या कोई कंपनी उनको निकाल देती है, तो क्या करती है कंपनी, उससे क्या कर देती है, ग्रांट करती है। ग्रांट का मतलब होता है जो उनको फैसिलिटी दी होती है कंपनी ने, उस फैसिलिटी को क्या वो करती है, ग्रांट करती है कि आप अपनी जो भी हमने आपको जो ID दिया है, जो भी कुछ दिया है वो हमके पास ग्रांट कर दीजिए। क्योंकि आप हमारी जो कंपनी है उससे आप जुड़े हुए हैं, आप किसी किसी का डेटा भी लीक कर सकते हैं, किसी का अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, किसी का और भी चीज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ग्रांट के अंडर आती है। इसके बाद है रीवोक। रीवोक का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ हमने उनको दिया है उसको क्या कर लेना है, रिवोक कर लेना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपका DCL करता है। डेटा पे क्या करता है, कंट्रोल करता है कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को डेटा, अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से उस पर कंट्रोल करें। इसके बाद है आपका TCL। TCL का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज या ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसका दोनों मतलब होता है, ट्रांसमिशन हो सकता है या ट्रांजैक्शन हो सकता है। जैसा आपको समझ में आया वैसा आप लिख सकते हैं एग्जाम में। तो इसमें आपका पहला है कमिट। कमिट का मतलब ये है कि जैसे कि जब ट्रांजैक्शन से मतलब है तो आजकल सभी लोग ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, जो भी है एनीबडी ऑनलाइन करना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम कोई शॉपिंग कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन बीच में ही क्या हो जाता है, हमारा रुक जाता है, बंद हो जाता है, तो पैसा तो हमारे खाते से दिख रहा है कि डिक्टेट हो गया, लेकिन वो उस यूजर के पास, जिसके पास पहुंचना चाहिए, वो पैसा उसके पास नहीं पहुंचा। तो क्या करेगा, उसको कमिट करेगा, उसको चेक भी कर सकता है, उस फाइल को देख भी सकता है कि ये डेटा किस टाइम पे इसने हमको सेंड किया, किस टाइम पे इसने इस प्रोडक्ट को परचेज किया। तो ये सब काम जो है कमिट, और उस पर निगरानी भी करता है एक तरह से। मान लीजिए कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है, एक तरह से ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज जो है ये क्या करता है, कमिट करता है उस चीज़ पे। उसके बाद रोल बैक का मतलब है कि अगर हमको कुछ डेटा को रोल बैक करना है, करने का मतलब ये है कि अगर हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अब वो 80% 60% कोई चीज़ फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और उसमें क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो वो डेटा क्या है, स्टार्टिंग से डाउनलोड होगा नहीं, उस पर उतना क्या हो जाएगा, उसके पास रोल बैक रहेगा, उतना जिसमें सेव रहेगा। तो उसके बाद वो क्या करेगा, वहीं से उसको क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। उसके बाद अगला आपका है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी परचेजिंग जो उसकी कॉपी है वो अगर हम उसको सेव कर रहे हैं, तो एक
स्टार्टिंग में जैसे ही हम उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और उसके तुरंत ही बाद उसको उस डेटा को क्या कर सकते हैं हम लोग सेव कर सकते हैं अपने उस सिस्टम में, कि जिसके द्वारा हम दिखा सकें कि हमने जो डेटा या ट्रांजेक्शन किया है ये इस टाइम पे किया है, ये हमारा उसमें ट्रांजेक्शन आईडी है, जो भी कुछ है। तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद आपका है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट से मतलब है, एसक्यूएल कमांड में कंस्ट्रेंट का मतलब होता है, जैसे कि अगर हम कोई भी टेबल बना रहे हैं, तो उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए, प्राइमरी की पता होना चाहिए, फॉरेन की पता होना चाहिए, उसके चेक होने चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, वो नॉट नल होना चाहिए, मतलब उसकी जो वैल्यू है, पूरी टेबल तो नल तो हो नहीं सकती है भाई। अगर कोई भी एंटिटी है तो नल हो जाएगी तो टेबल बनाएंगे क्यों। अगर हमको कोई भी डेटा, किसी का भी डेटा अगर हमको बनाना है तो उसको हम नल क्यों बनाएंगे भाई, उसकी आवश्यकता है तो हमको उसको खाली क्यों रखेंगे। तो इसलिए जो हमारे कंस्ट्रेंट है, ये हमारा जो एसक्यूएल कमांड्स में है, इसमें हम लोग उपयोग करते हैं कि उसको किस तरीके से उसकी प्राइमरी की, किस तरीके से उसकी फॉरेन की, किस तरीके से उसकी न्यूक्ली उसको आइडेंटिफाई कर सकें उस टेबल को। तो ये सब क्या है, कंस्ट्रेंट है। इसके आगे चर्चा करेंगे कंस्ट्रेंट क्या होते हैं एसक्यूएल में, सर किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका एसक्यूएल कमांड्स, डीडीएल, डीमेल, डीसीएल, टीसीएल क्या होता है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि डीडीएल क्या होता है, डीएमएल क्या होता है, क्या प्रयोग है एसक्यूएल में। तो इसके मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा रहेगा, तो मैंने इसको वीडियो बनाया है। तो इसका आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, बाय।